नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो क्या आपको भी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चंस में दिक्कत होती है तो यह वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। यहाँ पे आपको एक ऐसा शॉर्टकट मेथड बताया जाएगा जिसके मदद से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप मात्र कुछ ही सेकंड में आसानी से निकाल सकते हैं। बस आप क्लास के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ हम आपको बता दें, अगर आप हमारे साथ जो हमारा पेड बैच चल रहा है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिएगा, यहाँ पे हम लोग हर चीज़ सीखेंगे। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सीखेंगे। फिर अगर हमसे मिश्रधन पूछ दिया जाए यानी कि अमाउंट पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, सीआईएसआई में डिफरेंस कैसे निकालेंगे, हर चीज़ को यहाँ पे निकालना सीखेंगे। अगर सीआईएसआई में डिफरेंस ही दे दे और उसके बाद हमसे मूलधन पूछ ले तो कैसे निकालेंगे, तो हर चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, यहाँ जो रेशियो लिखा गया है उस रेशियो को ध्यान रखना है। रेशियो क्या है, अगर 2 साल का केस है तो रेशियो हो जाएगा 2:1 का। यह आपका गोल्डन रेशियो है और इसके मदद से आसानी से हम लोग अपना आंसर निकालेंगे और अभी आपको हम आंसर कैलकुलेट करके बताएंगे। सारे पूछे गए क्वेश्चंस यहाँ पे शामिल किए गए हैं और अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं। तो 2 साल के लिए रेशियो क्या है, 2:1 का है, यानी कि 2:1 का। अगर केस 3 साल का हो जाए तो रेशियो क्या है, 3:3:1 का। अभी इस दोनों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। 2 साल में क्या होगा, 2 साल वाला में 2 और 1 होगा और 3 साल वाला में 3 और 1। उसी तरह से 4 साल का यह रेशियो होगा, 5 साल का यह रेशियो होगा। ठीक है, अब एक बार अगर कैलकुलेट करना सीख गए, चाहे 2 साल वाला होगा, 3 साल वाला, फिर उसी पैटर्न पर आगे आप 4 साल वाला भी कर सकते हैं, 5 साल वाला भी कर सकते हैं। सबसे ज्यादा आपका 3 साल वाला यहाँ पे आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो रेशियो क्या हो गया आपका 2 साल के लिए 2:1 का और 3 साल के लिए 3:3:1 का। अब यह रेशियो तो आप देख लिए, याद भी कर लिए। अब इसका उपयोग कैसे करना है, आइए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि आपका पूछा गया था बीपीएससी एईडीओ 2026 के पेपर में। सवाल क्या है, बोला है 15,000 रुपए की राशि पर। यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा प्रिंसिपल हो गया, इसको हम लोग मूलधन बोलते हैं। जिस राशि पे हमें ब्याज निकालना होता है, जो राशि हम उधार लेते हैं, वो हमारा क्या होता है, मूलधन। मूलधन को पी से दर्शाते हैं। फिर बोला है राशि पर 3 वर्ष के लिए। टाइम हमारा कितना साल हो गया, यहाँ पे 3 साल हो गया। और रेट कितना है, बोला है 4% वार्षिक, यानी हर साल जो है वह 4% ब्याज जोड़ा जाना है। तो आप बताइए कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यानी इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे यह पूछा है कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। अब आपको अभी बताया गया है कि 3 साल का जब केस होता है तो रेशियो क्या ध्यान रखना है, 3:3:1 का। यह रेशियो आपको क्या करना है, यह रेशियो आपको ध्यान रखना है। अब हम इस रेशियो का उपयोग कैसे करेंगे, तो समझिएगा। मूलधन कितना है, आप बोलोगे कि सर मूलधन 15,000 है। आगे चल के यह सब काम आप शॉर्टकट कर सकते हैं, सिर्फ डाटा को देख करके बता पाइएगा। कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं होगा, सिर्फ देखिएगा और बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। अभी फिलहाल अच्छे से समझते हैं। तो मूलधन 5,000 है, सॉरी 15,000 है, और रेट कितना है 4%। तो जितना रेट होगा उतना ही तो ब्याज लगता होगा ना हर साल। रेट आपका 4% है तो ब्याज कितना लगेगा, 4%। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के केस में क्या होता है कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज जोड़ा जाता है। इस वजह से ऐसे रेशियो लिखने की आवश्यकता होती है। साधारण ब्याज में हर साल का ब्याज मूलधन पे जोड़ा जाता है, इसलिए हर साल का ब्याज आपस में समान होता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के केस में क्या होता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज जोड़ा जाता है। इस वजह से हर अगले साल का ब्याज पिछले साल की तुलना में बढ़ता जाता है। ब्याज हमेशा कितना जोड़ेंगे, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, और किसका, मूलधन का। तो मूलधन 15,000 था, 15,000 का 4% बताइए कितना होगा। परसेंटेज का मतलब नीचे में 100 होता है, डबल जीरो कैंसिल। 150 चौके कितना हो गया, 600। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 600। देखिए हमेशा क्या करना है, जो भी मूलधन होगा उसका जितना परसेंट रेट होगा हम निकाल लेंगे। तो 15,000 का 4% हम सीधे कह सकते थे 4% यानी 4/100, 100 से भाग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 150, 150 चौके 600 हो गया, 600 हो गया। अब क्या करना है, अब इस 600 का 4% निकालिए। तो 600 का 4% कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। जितना रेट होगा उतना ही परसेंट निकालेंगे, लेकिन अब किसका, 600 का। भाई 600 का 4% यानी 600 गुने 4/100 कैलकुलेट करना पड़ेगा, देख के बता सकते हैं। और अब इस 24 का 4% तो 0.96। आप बोलिएगा यह कैसे आ गया, भाई 24 का 4% यानी कि 24 गुने 4/100। 24 चौके कितना, 96, 96 में 100 से भाग करेंगे 2 अंक के बाद दशमलव। यह सब चीज आपको आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मूलधन का 4% निकाले। अब मूलधन का 4% इतना आ गया। अब जो भी आया अब उसका 4% निकाले, और फिर से जो वैल्यू आया उसका भी हम लोग 4% निकाले। वैल्यू हमारा छोटा होता जाएगा, कैलकुलेशन आसान होता जाएगा। जब 2-3 क्वेश्चन करिएगा तब जाकर के यह कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जब एक बार कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर क्वेश्चन को देख करके आप बता पाओगे कि इसका आंसर क्या होगा। समझिएगा।
अब क्या करेंगे, अब आपको करना है कि जो भी रेशियो है उससे गुना कर देना है। तो 3 गुना यहाँ 600 करेंगे, कितना हो जाएगा यह आपका हो जाएगा 1800। ठीक है, कितना होगा 1800 होगा। आगे चलिए, यहाँ पे 3 गुना 24 है, कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, रेशियो से गुना। और 1 से गुना करेंगे इसमें तो जितना वैल्यू है उतना ही रह जाएगा। अगर आप इन सभी को जोड़ लेते हैं तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो 1800 प्लस 72 में 0.96 ऐड करेंगे तो 1872.96, 1872.96 यानी कि विकल्प सी इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 3:3:1 है, यानी कि पहले वैल्यू को तिगुना करना है, दूसरे वैल्यू को तिगुना करना है और तीसरे वैल्यू को 1 गुना करना है, 1 से गुना कर लेना है। दरअसल क्या होता है कि यह जो ब्याज है ना, यह आपका साधारण ब्याज है, इतना तो साधारण ब्याज देना पड़ेगा, और बाकी यह सब क्या है, ब्याज के ऊपर ब्याज, यह 72 रुपया इसके ऊपर ब्याज है, और फिर यह जो देख रहे हैं राशि, यह इन दोनों के ऊपर ब्याज है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज जोड़ा जाता है। तो यह आपका साधारण ब्याज, पूरा को मिला देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपका इतना है, अगर आपसे पूछ दिया जाता कि भाई अमाउंट बताइए, मिश्रधन बताइए, तो जो भी आप ब्याज निकाले हैं उसको मूलधन में ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, ब्याज निकल जाएगा। और सवाल में कई बार यह भी पूछता है कि आप ना हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए, तो सिर्फ इतना कैलकुलेशन करेंगे। यह तो आपका साधारण ब्याज है, पूरा मिलाकर के चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसी को हटा लेंगे ना इसमें से, तो इसको हम जोड़ेंगे ही नहीं। हम पूरा जोड़ करके 1800 फिर से हटाएं, इससे बेहतर है कि पहला वाला भाग अगर हम नहीं जोड़ेंगे तो यह जो हिस्सा होगा यह आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताएगा। कितना का, 72.96 रुपया जो है वह चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी केस आपका कितने साल का है, बोला है 3 साल का। रेट कितना है, 33 सही 1/3%। रेट आपका पूर्णांक में भी आ सकता है, रेट आपका भिन्न के फॉर्म में भी आ सकता है, कोई भी फॉर्म रेट का हो सकता है। आप एक बात बताओ कि 33 सही 1/3% का मान क्या होता है, तो आप बोलोगे कि सर इसका मान 1/3 होता है। अगर इसका मान आप भिन्न में निकाल लोगे तो कितना होगा, 1/3 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि आप अगर किसी संख्या का 33 सही 1/3% निकालिए या उसका 1/3 निकालिए, दोनों में वैल्यू इक्वल आएगा। 33 सही 1/3, जैसे 20% का मान क्या होता है, आप बोलिएगा सर 20% का मान 1/5 होता है। तो हम किसी संख्या का चाहे तो 20% निकाल ले, जैसे मान लीजिए 100 है तो 100 का हम 20% निकाले या 1/5 निकाले, दोनों में वैल्यू हमें क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। तो जब भी इस तरह का वैल्यू मिले तो इसका मान आप सबसे पहले भिन्न में निकालिए। 33 या 99 योग 100/3 क्या होगा, यह 100/3 हो जाएगा। अगर परसेंटेज हटाइएगा तो नीचे में फिर से 100 आएगा, इससे यह कट जाएगा, 1/3 आया। यह सब मान आपको क्या करना पड़ता है, यह सब मान आपको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, रेशियो आपको पता है क्या रेशियो है, 3 साल का केस है ना, तो रेशियो हमारा 3:3 कितना का है, 1 का है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस मूलधन का ब्याज निकालेंगे। तो 27,000 का आप निकालिए 1/3, तो 27,000 का 1/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9,000। 1/3 मतलब 1/3, तो 27,000 का 1/3 कितना हो जाएगा, 9,000। अब इस 9,000 का 1/3 कितना हो जाएगा, 3,000। और अब इस 3,000 का 1/3 कितना होगा, 1,000। ठीक है, हम क्या करते हैं, ब्याज के ऊपर भी ब्याज जोड़ते हुए चले जाते हैं। यह जो ब्याज है वो आपका किसका है, मूलधन का। फिर अब इस ब्याज पे ब्याज जोड़ेंगे तो इतना, फिर इस ब्याज पे ब्याज जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा। कितना ब्याज जोड़ना है, जितना रेट है 33 से 1/3% यानी 1/3 ही ब्याज जोड़ेंगे, लेकिन पहले मूलधन पे, फिर ब्याज पे, फिर उस ब्याज पे। क्लियर, इस 3 साल का है। अब क्या करना है, अब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, तो सबको आप यहाँ पे जोड़िएगा, लेकिन जहाँ 3 है वहाँ 3 से गुना, तो 9 27,000 कितना हो जाएगा, 27,000 यह हो जाएगा। देखिए फिर 3 9,000 यह हो गया, और इसके अलावा इसमें 1 से गुना करेंगे तो 1 गुने 1,000 कितना होगा, 1,000 होगा। देखिए 27 और 9 36 और 1 37,000 रुपया जो है यह आपका क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो विकल्प डी इस क्वेश्चन का सही आंसर, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 37,000। अगर हम आपसे पूछे इस क्वेश्चन में कि अमाउंट बताइए, मिश्रधन बताइए, तो क्या करेंगे, जो भी आप ब्याज निकाले हैं 37,000 है ना, उसको 27,000 में जोड़ दीजिए, 64,000 आपका अमाउंट हो जाएगा।
अगर हम आपसे पूछ दे कि भाई आप ना हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए, तो पहला वाला छोड़ दीजिए, बाकी जो है वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या होगा, अंतर ही होगा। तो 9,000 और एक 10,000 आपका क्या है, CI माइनस SI। यह भी सवाल में पूछा जाता है कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर बताइए, कितना होगा, 9,000 प्लस 1,000 यानी कि 10,000 आपका चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर होगा। यहाँ क्या निकालना था, यहाँ निकालना था चक्रवृद्धि ब्याज, आंसर हमारा क्या होगा, 37,000। कुछ भी पूछा जा सकता है ना, और हर चीज निकालने के लिए हम लोग तैयार है। अगला सवाल देखिए, 10,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में बताना है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, यानी सवाल में यहाँ पे बताना है CI माइनस SI, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर। अंतर क्यों, क्योंकि देखिए जब सेम राशि पर सेम रेट से हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज भी जोड़ेंगे और साधारण ब्याज भी जोड़ेंगे, तो चक्रवृद्धि ब्याज तो ज़्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि ब्याज के ऊपर भी ब्याज होता है, और साधारण ब्याज कम होगा। तो हमें यही बताना है कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से कितना ज़्यादा होगा, यही होगा इन दोनों का अंतर। कैसे निकालेंगे समझिएगा। 3 साल का केस है तो रेशियो तो हमारा वही होगा 3:3:1 का। उम्मीद करते हैं कि अब तक आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अब इसका उपयोग कैसे करना है, तो सबसे पहले आप बताइए कि मूलधन कितना है, मूलधन आपका 10,000 है, रेट कितना है 10%, तो 10,000 का 10% पहला साल ब्याज जोड़िएगा, तो 10,000 का 10% क्या होगा, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, 1,000 होगा। हाँ सर हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। 10% निकालना है ना, तो 1 जीरो डाल करके 100 से भाग कर लीजिए, तो 1 जीरो डाल करके 100 से भाग करिएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे 3 जीरो बचेगा। 10% निकाल लीजिए, तो मूलधन पे इतना। अब इसका 10%, तो 1,000 का 10% कितना हो जाएगा, 1,000 का 10% आपका 100 होगा। 10% निकालना है, 1 जीरो डाल करके 100 से भाग करना है, ठीक है, 100 हो जाएगा। अब 100 का 10% कितना होगा, 100 का 10% आप निकालिएगा तो 10 आ जाएगा। देखिए 100 का क्या निकालना है, 10%, तो वैसे भी 10/100 करिएगा, इससे यह कट जाएगा, 10 ही तो आएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मूलधन का निकालते हैं, कितना, जितना रेट होता है उतना %। तो पहले मूलधन का हम निकाल लिए 10%। अब फिर क्या किए, इस ब्याज का जो पहला साल का ब्याज है उस ब्याज का ब्याज निकाले, और फिर इस ब्याज का ब्याज निकाले, कितना, जितना रेट होगा उतना ही। अब चलिए, क्या इस बार हमारे कैलकुलेशन में, क्या इस बार हमारे कैलकुलेशन में यह शामिल होगा, आप बोलिएगा यह शामिल नहीं होगा, क्योंकि हमें CI SI का अंतर बताना है। तो जब भी CI SI का अंतर बताना होगा तो पहला वाला लाइन को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यह SI होता है, पूरा CI होता है, ठीक है। तो जब हमें अंतर, जब अंतर में इतना ही एक्स्ट्रा होता है तो इसी को हम कैलकुलेट करेंगे, यही CI SI का अंतर हो जाएगा। तो इसको छोड़ लीजिए। अब देखिए 3 से गुना करेंगे 100 में तो कितना हो जाएगा, आप बोलिएगा कि सर यह तो आपका 300 हो जाएगा। और अगर 1 से गुना करिएगा 10 में तो कितना होगा, 10 हो जाएगा। दोनों को ऐड करिए, 300 प्लस 10, 310 क्या होगा, 310 आपका यहाँ पे CI SI का अंतर हो जाएगा। कितना का, 310 का, विकल्प भी आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछ लेते इस क्वेश्चन में कि CI बता दीजिए क्या होगा, तो CI के लिए क्या करते, 3 गुने 1000 यानी कि 3,000 और आ जाता। तो अगर हमसे CI पूछता तो 3,000 प्लस 300 प्लस 10 यानी 3310, 3310 आपका क्या हो जाता, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता। लेकिन हमसे पूछा है CI और SI का अंतर, तो जब CI SI का अंतर पूछते तो पहला वाला लाइन को हटा दीजिएगा, क्योंकि यह साधारण ब्याज होता है। 10,000 का 10% कितना, 1,000, 3 साल में कितना, 3,000, तो यह 3 साल का साधारण ब्याज है, यही तो है, इसी को तो हटा लेंगे ना, बाकी चक्रवृद्धि ब्याज है, इसमें से इसको साधारण ब्याज को हटा लिए तो क्या बचा, CI SI का अंतर। अंतर कितना का, 310 रुपए का। तो CI और SI कि अंतर से रिलेटेड क्वेश्चन भी खूब पूछा जाता है। अच्छे से अगर क्लियर होगा कॉन्सेप्ट आपका तो आसानी से बना सकते हैं, आसानी से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए, सारे पूछे गए क्वेश्चन है। 5,000 की राशि 8% के दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर का गणना करिए निकटतम में, यानी कि अप्रॉक्स में आपको यहाँ पे बताना है। आप एक बात बताओ, केस कितने साल का है, 3 साल का। 2 साल का केस होता तो रेशियो क्या लेते, 2 साल के केस में रेशियो 2:1 लेते। पहला बार हम क्या करते, 8% निकालते, जो भी वैल्यू आता उसको दोगुना करते, फिर से इस वैल्यू का 8% निकालते, जो वैल्यू आता उसको दोगुना करते। 2 साल के केस में भी कोई दिक्कत नहीं। केस 3 साल का है इस बार, तो 3 साल के केस में क्या रेशियो हमारा बनेगा, 3:3 कितना का, 1 का। ठीक है भाई, यही तो बनेगा। 3:3 किसका बनेगा, 1 का। अब आप बताइए, सबसे पहले क्या करिएगा, सर मूलधन हमारा यहाँ पे 5,000 है,
रेट हमारा 8% है, तो हम सबसे पहले 5,000 का 8% ब्याज जोड़ेंगे। तो 5,000 का 8%, परसेंटेज से 00 कैंसिल, कितना हो जाएगा 400। तो देखिए 400 रुपया ब्याज हो गया पहले साल का। अब इस 400 का 8% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। भाई 400 का क्या करोगे आप 8%, यानी 8/100, या परसेंटेज से 00 कैंसिल, 32 ही तो आएगा। अब क्या करेंगे इस 32 का 8%, तो 32 गुने 8/100। जब यहाँ पे देखिए 100 से भाग करना हो ना, तो गुना करके 2 अंक के बाद दशमलव डाल दीजिए। तो 8 दूना 16, 6 हासिल 1, 8 त्रिक 24 और 1 25, 256। 100 से भाग करेंगे 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 2.56। 2.56 यह क्या हो गया आपका, यह आपका 8% हुआ किसका 32 का। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मूलधन का जितना रेट होगा उतना परसेंट निकालेंगे। 8% रेट है तो मूलधन का 8% कितना हो जाएगा 400। अब क्या करेंगे इस 400 का 8% निकालेंगे, कितना होगा 32। 400 का 8%, 400 गुने 8/100, 32। अब इस 32 का 8% निकालेंगे, कितना होगा 2.56। इतना क्लियर हो गया। अब चलिए, अब हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर। तो इसको छोड़ दीजिए, इधर का कैलकुलेशन करिए, यही CISI का अंतर होगा। तो देखिए 3 है रेशियो में, तो 3 गुना 32 करेंगे, कितना हो जाएगा यह आपका 96। और इधर 1 है, 1 में इतना से गुना करेंगे तो इतना ही वैल्यू रह जाएगा 2.56। अब आप बताओ कि जब आप इस दोनों को जोड़ोगे तो 96 प्लस 2.56 कितना हो जाएगा 98.56। तो इतना रुपया जो है यही आपका CISI का अंतर 98.56 अप्रॉक्स में आंसर बताना था, यानी किसके करीब का यह वैल्यू है, यह आपका 99 के करीब का वैल्यू है। तो 99 आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम आपसे इस क्वेश्चन में भी पूछते कि भाई कंपाउंड भी आप हमें बता दो, तो क्या करोगे आप 3 गुना 400 करते कितना वैल्यू आता 1200 वैल्यू आता। इस 1200 को आप इसमें ऐड कर दीजिए, तो 1200 प्लस 96 प्लस 2.56 यानी कि 1298.56 रुपए जो है यह आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता, चक्रवृद्धि ब्याज। अगर अमाउंट पूछ देता तो यही 1298 रुपये 56 पैसे को हम जोड़ते किस में, मूलधन में, क्योंकि मूलधन प्लस ब्याज जो होता है वही तो अमाउंट होता है, वही तो आपका मिश्रधन होता है। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या बन रहा है, विकल्प डी बन रहा है। आगे चलिए, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 5 बोला है 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 840। यदि ब्याज की दर 11/1/9% है तो मूलधन की गणना करें। अब इस क्वेश्चन में जो है हम लोगों से क्या पूछ दिया, इस क्वेश्चन में हम लोगों से मूलधन ही पूछ दिया, प्रिंसिपल ही पूछ दिया। ठीक है, अब से पहले हम लोग जो है यहाँ पे, अब से पहले जो भी क्वेश्चन था सब में मूलधन दिया जाता था, इस बार मूलधन पूछ दिया है। दिया क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, CI और SI का अंतर कितना का है 800 का है। रेट तो हमें पता ही है। तो जब मूलधन ना दे, जब प्रिंसिपल ना हो तो क्या करेंगे समझिएगा। सबसे पहले आप एक बात बताओ कि 11/1/9% का मान क्या होता है। आप बोलोगे कि सर इसका मान आपका 1/9 होता है, यह बात हम सबको अच्छे से पता है। जिसको नहीं पता है कैलकुलेट कर लो, 9 गुने 11 99 और 100, 100 बट्टा कितना 9। अगर आप यहाँ से परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे में 00 आएगा, इससे यह कैंसिल, 1/9 आ गया ना। तो यह वैल्यू किसका है, यह वैल्यू आपका 11/1/9% का है। हम 5% तो आसानी से निकाल रहे थे, संख्या जो मिल रहा था उसी का निकाल रहे थे। लेकिन अगर इस तरह से रहे तो इसका भिन्न में मान निकाल लीजिएगा, ताकि उसका 1/9 निकालना आपके लिए आसान हो जाए। अब आप बताओ कि क्या यहाँ पे मूलधन पता है, नहीं पता है। केस 3 साल का है तो 3 साल का रेशियो क्या होता है 3:3:1, यही तो होता है। और मूलधन नहीं पता है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ मूलधन हम मान लेंगे। तो मूलधन कितना मानेंगे, तो मूलधन हम ऐसा मानेंगे जिसका 1/9 हम 3 बार निकाल सकते हैं, और यह नंबर 9 का क्यूब यानी कि 729 हो जाएगा। 1/9 1/9 1/9 3 बार, तो 9 का क्यूब कर लीजिए। अब 729 मूलधन हम लोग माने हैं, मैथ्स में से का मतलब होता है मानना। तो 729 मूलधन हम लोग माने हैं, मूलधन आपका 729 है नहीं। यूनिट वाइज हम कितना मान लिए 729 मान लिए। क्लियर। अब हम इस 729 पे अपना कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, मूलधन इस क्वेश्चन में नहीं दिया था तो हम कितना मान लिए मूलधन यहाँ पे हम 729 मान लिए। अब हम इसी 729 पे अपने कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मूलधन हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम उसका 11/1/9% निकालेंगे, फिर उसका 11/1/9, फिर उसका 11/1/9 निकालेंगे। तो नहीं पता है तो हम मान लिए। अब आप बताइए कि अगर मूलधन 729 है तो पहला साल क्या होगा इसका, 729 का 1/9 81 हो जाएगा। अगर 729 है इसका कितना परसेंट निकालेंगे, 11/1/9 यानी 1/9 ही तो निकालिएगा। तो 729 होता है 9 गुने 9 गुने 9,
तो 3 9 में से 1 9 कट गया तो 2 9 बचा यानी 81। अब इस 81 का निकालेंगे हम 1/9 तो कितना हो जाएगा 9। और अब इस 9 का 1/9 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, इस 9 का 1/9 निकालिएगा तो 1 होगा। सबसे पहले देखिए मूलधन का 1/9, मूलधन कितना 729 का 1/9 81। अब इसका इस ब्याज पे ब्याज जोड़ेंगे तो 81 का 1/9 यानी 9 से भाग तो 9 होगा। अब 9 का 1/9 यानी इस ब्याज पे फिर से ब्याज तो 9 का 1/9 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें इस क्वेश्चन में मूलधन बताना है। क्या बताना है, मूलधन बताना है। CISI का अंतर दिया है तो हमें लगता है कि फिर से इतना ही कैलकुलेशन से काम हमारा हो जाएगा। तो 9 तिया 27 यह हो गया आपका, और 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, 27 प्लस 1 क्या होगा 28। 28 क्या है CISI का अंतर, यही होगा ना। इसको छोड़ करके जो बचता है वही CISI का अंतर। जबकि इस क्वेश्चन में दिया है 840, तो CISI का अंतर कितना दिया है यूनिट वाइज, वास्तव में 840, यूनिट वाइज कितना आया 28 यूनिट, यानी 840 28 यूनिट का मान है। 28 से भाग करेंगे 1 यूनिट का मान निकलेगा। हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, CISI का अंतर तो दे रखा है ना 840, तो CISI का अंतर कितना आया यहाँ से, सर CISI का अंतर यही वाला तो होगा ना, इसको छोड़ करके CISI का अंतर कितना 27 और 1 28 यूनिट, चूंकि 729 पे कैलकुलेट किए हैं, वास्तव में कितना 840, तो 840 28 यूनिट का मान है। हमें क्या बताना है मूलधन, यानी कितने यूनिट का मान 729 यूनिट का मान। तो हम 729 से क्या करेंगे गुना करेंगे, जिसका मान दिया है उससे भाग करेंगे, जिसका मान पूछा है उससे हम क्या करेंगे गुना करेंगे। आपको पता है कि 28 3 कितना होता है 84 होता है, यहाँ पे 30 हो जाएगा। अब जब गुना करने के लिए जाएंगे तो वहाँ भी ध्यान रखिए कि 1 0 9 तिया 27, यानी 0 के बाद 7 वाला हमारा आंसर होगा, तो 21,870 21,870 रुपये, यही आपके क्वेश्चन का क्या होगा आंसर हो जाएगा। देखिए 0 तो होगा ही, और 3 से 9 में गुना करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा 7, यानी 0 के बाद क्या मिलेगा हमें 7 मिलेगा। 0 के अलावा इकाई स्थान पे आपका क्या होगा, दाहिने स्थान पे क्या होगा 7। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का विकल्प ए हो जाएगा। इस तरीके से अगर क्वेश्चन में मूलधन ना दे तो हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, मूलधन देगा तो हम मूलधन का 1/9 1/9 करके निकालते हैं, लेकिन मूलधन नहीं दिया है तो मूलधन हम लोग यूनिट वाइज ऐसा मानेंगे जिसका हम 1/9 निकाल सकते हैं। कितनी बार 3 बार। अगर केस 3 साल का हो, केस 2 साल का होता तो हम ऐसा लेते जिसका 1/9 2 बार निकाल सकते हैं। ऐसा वैल्यू क्या होता 9 का स्क्वायर यानी कि 81। चलिए आगे चलिए, अगला सवाल देखिए। यहाँ पे देखिए एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 183। फिर से देख लीजिए, यह 183 क्या है, यह 183 CI और SI का अंतर है। क्या है CI और SI का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्वेश्चन में दे रखा है। निवेश की गई धनराशि पूछा है, यानी क्वेश्चन में पूछा क्या है मूलधन क्या होगा, तो मूलधन पूछा है तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, मूलधन यूनिट वाइज मानना पड़ेगा। हम यूनिट वाइज मूलधन कितना मानेंगे, तो रेट 5% है तो 5% का मान बताइए क्या होता है, तो आप बोलेगा सर 5% का मान होता है 1/20। तो मूलधन ऐसा मानिए जिसका 1/20 आप 3 बार निकाल सकते हैं। आपको पता है पहले 1/20 फिर उसका 1/20 फिर उसका 1/20 निकालते हैं। तो 3 साल है तो 20 का क्यूब, यानी कि मूलधन यहाँ पे हम मान लेते हैं 20 का क्यूब यानी कितना 8000। तो 8000 यहाँ पे मूलधन हम मान लिए, माने हैं इसलिए से लिख रहे हैं। ठीक है, मूलधन नहीं पता है मूलधन मान लिए। अब क्या करना है, इस रेशियो का उपयोग करिए 3:3:1 का। 3 साल के केस में तो यही रेशियो होता है। अब आप हमें एक बात बता दो, ठीक है, एक बात यहाँ पे बताओ कि 3:3:1 आया। अब सबसे पहले हम 5% यानी 1/20 निकालेंगे, किसका 1/20 निकालेंगे, यहाँ पे जो मूलधन होगा उसका। तो मूलधन कितना 8000, 8000 का 1/20 तो 20 चौके 80, 400 हो जाएगा। आप बोलिएगा हाँ सर हो जाएगा 400। 1/20 जितना रेट होगा उतना ब्याज जोड़ेंगे ना, किसका मूलधन का, तो 8000 का 1/20 यानी 20 से भाग, तो 20 चौके 80 400। अब 400 का 1/20 तो 20 दूना 40 कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। और 20 का 1/20 यानी कितना होगा 1, 20 का 1/20 यानी 20 में 20 से भाग तो 1। यहाँ से हमें क्या निकालना है, दिया है इस क्वेश्चन में CI/SI का अंतर, तो इसको हटा दीजिए, इधर ही आपका CI/SI का अंतर निकल जाएगा। तो 3 × 20 कितना हो गया 60, और 1 में 1 से गुना करेंगे 1, 60 और 1 61। यह क्या दर्शाता है CI/SI के अंतर को। जबकि क्वेश्चन में दिया कितना है 183, तो 183 रुपये आपका CI/SI का अंतर, जबकि यूनिट वाइज हमारा कितना 61, तो यह 61 यूनिट का मान है। 61 से भाग करेंगे 1 यूनिट का मान निकलेगा। हमें क्या बताना है, मूलधन बताना है, यानी 8000 यूनिट का मान। मूलधन तो 8000 यूनिट ही माने थे ना, 8000 का मान तो 8000 से गुना। इससे काटे इसको, कितना बार में कटेगा 3 बार में, 8000 त्रिक 24000 आपके क्वेश्चन का क्या होगा 24000 आपके क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर।
आंसर होगा 24,000। तो क्वेश्चन में अगर प्रिंसिपल ना दे, मूलधन ना दे, उस केस में मूलधन हम लोग यूनिट वाइज मानेंगे, लेकिन ऐसा मानेंगे जैसे रेट आपका 5% है तो 1/20, तो जो 20 से 3 बार कटे यानी 20 का क्यूब 1/20, जिसका हम 3 बार निकाल सकते हैं, तो 20 का क्यूब। 2 साल का केस होता है तो 20 का स्क्वायर, 4 साल का केस होता तो 20 का पावर 4, 5 साल का केस होता तो 20 का पावर 5, ऐसे कर लेते। तो हमने यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन कराया है वो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपका कितने साल का था, यहाँ पे सवाल आपका कितने साल का था आपका, 3 साल का। अच्छा 2 साल का केस होता तो क्या करते, अगर इसी क्वेश्चन में जैसे डाटा यही रहता, डाटा आपका यही है 15,000 और टाइम 2 वर्ष, डाटा आपका क्या है, मूलधन आपका यहाँ पे कितना रहता 15,000 और टाइम कितना 15,000 रुपये आपका मूलधन हो गया, रेट आपका यहाँ पे 4% और टाइम जो है वो आपका कितना वर्ष है, टाइम आपका 2 वर्ष है। अब कैलकुलेट करके बताइए क्या कोई दिक्कत होगा, जब 3 साल वाला कैलकुलेट कर लिए तो 2 साल में हमें क्या दिक्कत होगा, 2 साल का क्या रेशियो है, 2:1 का रेशियो है ना जी, 2:1 का ही रेशियो है ना। तो आप बताओ कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस मूलधन का 4%, तो 15,000 का 4% कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, 600 निकालेंगे। अब इस 600 का 4% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यही तो होगा, यही तो कर रहे थे। यहाँ देखिए यहाँ क्या कर रहे थे, पहले मूलधन का 4% तो 600, अब फिर इसका 4% तो 24। 3 साल का केस है तो एक बार और आगे बढ़े, 4 साल का केस होता तो एक बार और आगे बढ़ते, समझ रहे हैं। तो यहाँ 3 साल का केस है तो पहले 2 बार ही, पहले हम क्या करेंगे, इसका 4% तो 600, अब इस 600 का 4% तो 24। अब क्या करना होता है, तो अब आपको पता है जो रेशियो है उससे गुना, तो 2 से 6 में 600 में गुना करेंगे, यह कितना हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 1200, और इसके अलावा 1 से 24 में गुना करेंगे तो यह क्या होगा 24, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा 1224। तो 1224, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 1224। अगर अमाउंट निकालना होगा तो 15,000 में 1224 ऐड करेंगे। अगर हम लोगों से CISI का अंतर पूछता तो यही वाला अंतर होता है, कितना का अंतर हो जाता है, 24 रुपए का आपका यहाँ पे अंतर हो जाता है, कितना का 24 का, जो लास्ट वाला होगा, यानी फर्स्ट वाला को छोड़ दीजिए, उसके बाद जो रहता है यही आपका क्या होता है CISI का अंतर। तो CISI का अंतर कितना का हो जाता है, 24 का हो जाता है, समझ पा रहे हैं। अच्छा इसी में अगर आपका केस कितना साल का हो जाता, 4 साल का हो जाता, तो हम रेशियो क्या करते, यह वाला यूज करते, 4 फिर 6 फिर 4 फिर 1 ना, 4 6 4 1। पहले क्या करते, पहले हम मूलधन का कितना परसेंट निकालते, 4%, फिर जो वैल्यू आता फिर उसका 4%, फिर जो वैल्यू आता उसका 4%, और अगेन जो वैल्यू आता उसका 4%, एक स्टेप और बढ़ जाता है। और पहला वाला में 4 से, दूसरा में 6 से, तीसरा में 4 से, और चौथा में 1 से गुना करते, सबको जोड़ते, 4 साल का आपका क्या निकल जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन रेयरली आपका 4 साल वाला पूछा जाता है, मेनली आपका 2 साल और 3 साल का ही केस रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह कॉन्सेप्ट आपको जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। यह जो क्लास है इसका PDF आपको मिल जाएगा मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर। तो जो भी लोग टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं वह सभी लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।